जय गुरुदेव। सभी साधक साधिका को एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भी साधक साधना कर रहे हैं वो सफलता की ओर अग्रसर हों, या फिर जो वह साधक हैं जो सिद्धाश्रम मार्ग चैनल को फॉलो कर रहे हैं, एक तरह से सब्सक्राइबर हैं उनके, तो उन सब पर भी कृपा जो है सद्गुरुदेव की महाविद्याओं की बनी रहे। तो आइए, अब मैं जो एक विषय है उस पर थोड़ा सा आज चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में कि देखिए, साधनाएं तो मैं देता ही हूँ, सभी प्रकार की साधना दी भी हुई हैं और जो साधक करना चाहते हैं कर भी सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ साधक जो हैं वे, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि कुछ साधक जो हैं वे साधना के विषय में जानकारी तो प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि उर्वशी साधना या अन्य साधनाएं। और एक साधक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी एक विशेष साधक को लेकर कभी भी कोई वीडियो नहीं डालता हूँ। कम से कम मेरे पास 10 से 15 कॉल आते हैं, ज़्यादा ही आ जाते हैं बल्कि, एक ही टॉपिक पर, एक ही टॉपिक को लेकर के। कुछ साधक होते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हमें सिद्धि प्रदान कर दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं, कुछ आप ऐसा कर दीजिए कि ट्रांसफ़र हो जाए शक्ति, आप भी गुरुदेव को मानते हैं, ये है वह है, तो कई सारी बातें वे सामने रख देते हैं मेरे। अब देखिए, कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपको वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ। मैं अपने आप को कोई आपके आगे ऐसा नहीं है कि कोई महान बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो साधनाओं की वास्तविकता है वह जीवन की भी वास्तविकता कहीं ना कहीं है, उससे आप अवगत हो। तो सिद्धाश्रम मार्ग चैनल का एक उद्देश्य मेन यही है। कुछ साधक हैं जो अप्सरा साधना भी करना चाहते हैं, कुछ अन्य महाविद्या साधना करना चाहते हैं, और वो उनका कहना होता है कि गुरुदेव आप ही कुछ ऐसा कृपा कर दीजिए, आप ही कुछ शक्ति भेज दीजिए जिससे हम, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। कोई बोलता है हमारे पास 50 भी रुपये नहीं है, कोई बोलता है 500 रुपये नहीं है, और वह इच्छा रखते हैं, कोई उर्वशी की रखता है, कोई नाभि दर्शना की रखता है। अब मैं अपनी जेब में मेरी सिद्धियां तो रखी नहीं है कि मैं उनको बोलूँगा भी तो वे कार्य नहीं करेंगी। मैं उनको बोलूँगा कि आप वहाँ चली जाइए उस साधक के पास में, वो नहीं जाएंगी, वो जाती नहीं है। और मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं जीवन की वास्तविकता बताता हूँ, साधनाओं की भी आपको वास्तविकता बताता हूँ। गुरु मंत्र के अलावा कोई ब्रह्मांड में मंत्र नहीं है जिसे आप बिना भोग प्रक्रिया के संपन्न कर सको। अप्सरा साधनाओं में बहुत खर्चा आता है, अप्सरा साधनाओं में भी खर्चा होता है। महाविद्या साधना करेंगे आप, उसमें भी खर्चा होगा। उसे खाली ऐसे नहीं होता वो कि आप जो है केवल मंत्र जप कर रहे हैं और वो उससे आप सिद्धि प्राप्त कर लें, वो फिर बहुत ही लंबा टाइम उसमें लग जाएगा, आपका जीवन भी लग सकता है पूरा का पूरा। लेकिन जो प्रक्रिया होती है शक्ति का सहचर्य प्राप्त करने की, उसकी ऊर्जा अपने अंदर समाहित कर लेने की, उससे कनेक्शन जोड़ लेने की, तो वो प्रक्रिया में धन की आवश्यकता होती ही है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप मैं जो बताता हूँ, या तो मैं आपको पूर्ण विधि दे दूँ, इतना मैं कर सकता हूँ आपके लिए कि उस पूर्ण विधि से आपको अवगत करा दूँ, फिर आप शमशान में जाइए। उस साधना से जुड़ी हुई जो अब उर्वशी है, तो ऐसा नहीं है कि मंत्र केवल माला ले ली है आपने, वो तो एक विधि बता दी है आपको, प्रॉपर विधि तो बताई नहीं हुई है कि कैसे वो शक्ति कनेक्ट होगी। ऐसे तो हर कोई सिद्धि प्राप्त कर लेता, अगर आप मात्र यंत्र और माला द्वारा जो घर में बैठ करके जो ये साधना संपन्न विधि जो बता देता है हर कोई, तो ऐसे तो हर दूसरा साधक सिद्धि प्राप्त कर लेता, तो ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे कई रहस्य होते हैं, कई जो है बातें होती हैं जिससे साधना में एक तरह से शक्ति जुड़ सके, उस साधक के साथ में कनेक्शन जुड़ सके। सबसे महत्वपूर्ण, प्रत्यक्षीकरण से भी महत्वपूर्ण क्या होता है कि हम जब साधना कर रहे होते हैं, कोई विधि साधक को बताई जाती है, तो वह शक्ति का कनेक्शन उस साधक या साधिका से जोड़ दें, हम एक बंधन में बांध दें उनको, जैसे आप प्रेमी का रूप में कर रहे हैं किसी अप्सरा को। अब अगर हमारे मार्गदर्शन में आप प्रॉपर तरीके से प्रक्रिया अपनाते हुए वह साधना संपन्न करता है कोई साधक या साधिका, तो वह एक बंधन में बन जाते हैं। बंधन क्या होता है? जैसे विवाह होता है किसी स्त्री और पुरुष का, ठीक है, उसमें मंत्रों द्वारा एक बंधन क्रिया की जाती है, उसमें सब कुछ किया जाता है, तब वह एक बंधन में बंध जाते हैं। तो वैसे ही अप्सरा के साथ में बंधन में आप बंधने की क्रिया की जाती है, वह केवल साधना ही मात्र नहीं है, उससे एक रिश्ता, एक संबंध स्थापित हो जाता है साधक और साधिका या साधक और अप्सरा के बीच में, ठीक है, उस शक्ति के बीच में। तो संबंध स्थापित करने के लिए वो जो प्रक्रियाएं होती हैं, शक्तियों को भोग देने वाली प्रक्रियाएं भी होती हैं, साधना विधि भी होती है, वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से एक साधक को या साधिका को करना होता है, तब जाकर एक शक्ति जुड़ती है। उसमें खर्चा होता है, या तो आप स्वयं से करें
या तो आप स्वयं सक्षम है तो स्वयं से कर लें भैया, लेकिन उसके लिए क्या होगा, वह भोग प्रक्रिया जो होती है वो आप स्वयं से कर सकते हैं। मैं आपको अवगत करा दूंगा उससे कि क्या क्या देना होता है, क्या क्या उसमें चाहिए होता है, जिससे एक संबंध स्थापित हो, आपसे शक्ति जुड़े, चाहे वह उर्वशी है चाहे वह कोई भी शक्ति है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, साधना भी करनी पड़ेगी अपनी, और भोग देने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, शमशान में भी जाना पड़ेगा, वहाँ भी प्रक्रिया होती है, वहाँ भी भोग देना पड़ेगा, दरिया पे भी जाना पड़ेगा, वहाँ भी भोग प्रक्रिया होती है, वहाँ भी देना पड़ेगा। तो या तो आप स्वयं कर लें उस चीज़ को, खर्चा आपका उतना ही आएगा जितना मैं कर रहा हूँ। जब आपका गाड़ी का तेल लगेगा, आप किसी कार्य के लिए जाएंगे, उसमें सब कुछ खर्चा आता है। गाड़ी का पेट्रोल का भी खर्चा होता है, सामग्री जो लेते हैं उसका भी खर्चा होता है, मार्केट में जाते हैं तेल फूंक कर उसका भी खर्चा होता है, वहाँ से सामग्री जो कोस्टरेली सामग्री होती है, सब कुछ प्रकार की सामग्रियाँ होती है जो भोग में देनी, वो भी खर्चा होगा, वो आप स्वयं कर लें, फिर वो कर सकते हैं आप, वो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन आप में सामर्थ्य होनी चाहिए। अब ये भी आप कर लेंगे मैं मानता हूँ, लेकिन जब आप उस शक्ति को भोग देंगे, वो ज़रूरी है जिससे आप जुड़े हों, जिसकी आपने सिद्धि प्राप्त की हुई हो, तभी तो अपनी सहायता प्राप्त करेंगे, तभी तो सहायता मांगेंगे। मैं अप्सरा साधना कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें, तभी तो वो शक्ति भोग ग्रहण करेगी। वरना जैसे मैं कहता हूँ असंख्य आत्माएं विचरण कर रही हैं, आपकी ऊर्जा ग्रहण करने के लिए, भोग लेने के लिए, आप एक शक्ति का आह्वान करेंगे 10 आकर खड़ी हो जाएंगी, तो वो भोग वह शक्ति कैसे ग्रहण करेगी? फिर सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो आप साधना में, या अप्सरा या कोई अन्य? तो इसलिए धन की आवश्यकता पड़ती है। अब मेरी समझ में एक बात आती नहीं है, साधक के माइंड में है क्या, ये क्या या तो ये जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं, या क्या है इनके माइंड में, ये बात मैं समझ नहीं पाता। क्योंकि मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि भैया, जो अगर आप फिर ऐसी साधना क्यों हाथ में ले रहे हैं, उर्वशी जैसी साधना क्यों हाथ में ले रहे हैं, नाभि दर्शना क्यों कर रहे हैं आप, फिर आप क्यों कोई अन्य महाविद्या कर रहे हैं? महाविद्या करेंगे आप, मैं जो बताता हूँ वास्तविकता से अवगत कराता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। बगलामुखी हवन करेंगे, माता छिन्नमस्तिका की साधना हवन करेंगे, उसमें भी भोग प्रक्रिया चलती है, उसमें अगर भोग नहीं देंगे हवन करेंगे, उसमें भी आहुतियाँ जाती हैं। तो खर्चा तो हर जगह, देसी घी से आहुतियाँ देनी पड़ती हैं, कितना 1000 रुपये खर्चा बगलामुखी के हवन में आता है। तो भाई तुम कर क्यों रहे हो? फिर तुम साधना फील्ड में आए क्यों हो? खाली मंत्र जप से, खाली बस एक चिराग जला करके आप सोच रहे हैं कि महाविद्या को सिद्ध कर लेंगे, खाली आप सोच रहे हैं कि उर्वशी को प्रत्यक्ष कर लेंगे, तो ऐसे तो कहीं भी नहीं होता है, ऐसे तो कहीं होता ही नहीं है। हमने स्वयं किया है, हमारी साधनाओं में स्वयं इतना खर्चा आता है, भोग प्रक्रिया में जब स्वयं से करते हैं तब इतना खर्चा आता है। तो मैं कहता हूँ आप मेरी गाइडलाइन में, मैं इसीलिए कहता हूँ एक प्रॉपर साधना स्वयं करके देख लें। स्वयं आपको भोग देना है, वह प्रक्रिया में भी मैं आपको बता दूंगा जा करके, सामर्थ्य आप में होना चाहिए। फिर ये मत कहना गुरुजी हम भोग देने गए और हमारे साथ अन्य शक्ति कनेक्ट हो गई, क्योंकि इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप में सामर्थ्य नहीं है। और ये मेरा कहना आपका कोई, मैं अपने आप को कोई वो नहीं दर्शा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए आप भी पात्र हो सकते हैं। उसके लिए आप उस शक्ति की सिद्धि प्राप्त कर लीजिए जिससे आप अपने कार्य ले सकें, जो आपकी सुरक्षा कर सके, अन्य साधनाओं में भी सहायता प्रदान कर सके, आपको सफलता प्रदान करवा सके, आपको अप्सरा साधनाओं में कनेक्शन जोड़ सके आपका अप्सरा या यक्षिणी साधना में, फिर आप वे वाली साधना कीजिए। तो फिर मैं उसी बात पर आ जाता हूँ घूम फिर करके कि कुछ साधक कहते हैं कि गुरुजी हमको दे दीजिए, हमको उर्वशी दे दीजिए, हमको नाभि दर्शना दे दीजिए, हमारे पास तो 50 रुपये नहीं। अरे भाई फिर तुम कर क्यों रहे हो? करने क्या आए हो यहाँ? कौन दुनिया में ऐसा है? दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जो तुम्हें ऐसे ही दे देगा, क्योंकि वो कहाँ से देगा? वह जो प्रक्रिया होती है, यंत्र खरीदोगे उसमें भी पैसे जाएंगे, माला खरीदोगे उसमें भी पैसे जाएंगे। फिर मैं कहता हूँ फिर आपके पास एक रास्ता है, फिर आप किसी से भी संपर्क ना करें। हाँ, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, हमारी इतना वो नहीं होता कि हम कह दें शक्ति को तू जा इसके साथ सिद्धि प्राप्त कर ले। उसके साथ तो संबंध स्थापित करने के लिए आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा भैया, जैसे हमने किया है। हमने तभी शक्ति के साथ जो है एक संबंध स्थापित किया है जब अपनी जेब से, चाहे हमने मजदूरी की है, ठीक है, चाहे कुछ भी किया है, हमने अपनी मेहनत की कमाई कैसे भी करके, ठीक है। अगर आपके हाथ पैर सही सलामत हैं, आप, मेरी हैरत तो मुझे इस चीज़ की होती है कि बंदे सही सलामत हैं, हाथ पैर भी सही सलामत हैं उनके, अगर इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं कर सकता बंदा। आपके हाथ पैर भगवान ने सही सलामत दिए हैं, आप इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए। अगर पैसे नहीं है तो पैसों का इंतजाम कीजिए, उस साधना को करिए, आप चाहे स्वयं से करिए।
हम ये नहीं कह रहे कि किसी के मार्गदर्शन में कर लें, आप विधि ले लीजिए, इतना मैं कर सकता हूँ आपको विधि दे दूँ, इतना मैं कर सकता हूँ। आप ये कह सकते हैं गुरु जी मुझे वो विधि दीजिए जिससे मैं कर सकूँ। आप भोग दे दीजिए शमशान में, मेरी प्रक्रिया क्या है, मैं भोग देता हूँ और सब शक्ति कनेक्ट करता हूँ किसी साधक के साथ में, उसका संबंध स्थापित करता हूँ। तो मैं वो प्रक्रिया आपको बता दूँ अगर आप समर्थ नहीं हैं, ठीक है। लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप शमशान में भी जाना पड़ेगा, साधना भी करेंगे, नदी किनारे भी जाना पड़ेगा और आपको ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा वो भोग रखने के लिए। फिर हो सकता है कि अन्य शक्ति आप में ऊर्जा है नहीं और आपके साथ कनेक्ट हो जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। आप स्वयं करें ना तब पता चलेगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बात करना बहुत ही आवश्यक आसान होता है। सब कुछ फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं साधक, और जो सामने वाला बंदा है जो आपके मार्गदर्शक हैं, जो गुरु हैं, उन्होंने स्वयं चाहे मेहनत की है चाहे मजदूरी की है, उन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाया है, भोग दिया है शक्तियों को, तब जाके शक्तियाँ उन्होंने अपनी कनेक्ट की हैं, तब जाके उन्होंने उर्वशी को कनेक्ट किया है, तब जाके उन्होंने तिलोत्तमा को कनेक्ट किया है, तब जाकर उन्होंने किसी प्रेत को कनेक्ट किया है अपने साथ में। तो देना पड़ता है उनको भैया। आप रोटी खाते हो तो उनको भी तो देना पड़ेगा, खाली बनते जब से थोड़ी हो जाएगा। जैसे बोल रखा है, जैसे बोल दिया किताबों में लिख दिया बस खाली मंत्र जब करते रहो यंत्र के पास बैठे हुए, उम्र गुजर जाएगी, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको मेरी बातें बुरी लग सकती हैं कड़वी, लेकिन वास्तविकता यही है। क्योंकि मैंने अपने जीवन के 10 से 15 साल इसी चीज़ में लगा दिए। मैंने भी शुरू में ऐसे किया है आप ही की तरह कि खुद से कर लेता हूँ, मंत्र से कर लेता हूँ, बस मंत्र जब करते रहता हूँ। लेकिन जो विधि पूर्ण तो पता चली मुझे, भटका हूँ, जगह जगह भटका हूँ। केवल ऐसा ही नहीं है कि बस केवल नारायण दत्त श्रीमाली जी के ही मार्गदर्शन में, उनसे तो दीक्षा प्राप्त की है, उनसे तो 10 महाविद्याओं की दीक्षा मैंने ग्रहण की है, ऊर्जाएँ ग्रहण की हैं, और गुरु हैं मेरे वे और हमेशा रहेंगे। लेकिन मैं अन्य जगह भी मैंने पता किया है, कई ऋषि मुनियों से मिला, घोड़ियों से मिला, वो घोड़ों से मिला, तब जाकर मुझे ये ज्ञान भटका, तब जाके मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि वास्तविकता क्या होती है, धरातल से जुड़ी वास्तविकता क्या है। केवल किताबी ज्ञान नहीं है कि मंत्र जप कर रहे हैं आप, उर्वशी साधना दे रखी है पत्रिका में, बस लेके बैठ गए, तो वो चीज़ से उससे कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। शक्तियों को भोग देना बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसमें खर्चा होता ही है, चाहे आप किसी से करवाएं या आप स्वयं करें, ये तो आप पर निर्भर है। आप में पात्रता है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, नहीं तो एक रास्ता और है। एक रास्ता यह है कि बस कुछ नहीं करना, फिर आप गुरु मंत्र जप करें, जब ना पैसे हैं, ना कोई मार्ग है, ना अपने सामर्थ्य है। आप तो एक जो है ऐसे व्यक्ति बन गए हैं, मैं तो हैरत होती है कि हाथ पैर आपके भगवान ने दे रखे हैं, सदगुरुदेव ने दे रखे हैं, आप मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकता हट्टा कट्टा आदमी। लेकिन आपको फ्री में चाहिए कि गुरुजी फ्री में दे दीजिए, गुरुजी उर्वशी मेनका दे दीजिए। अरे भैया फ्री में तो तुम्हें कोई एक प्रेत भी सिद्ध नहीं होगा, लिख के रख लो मेरी बात, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। कड़वी लग सकती है मेरी बातें, इसलिए कई साधकों को लगती हैं, क्योंकि मैं हकीकत बोलता हूँ, धरातल से जुड़ी बातें बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली ज्ञान के आधार पर मैं आपको बातें बोल रहा हूँ। और फ्री वाले भी बहुत बैठे हैं चैनल पर, फ्री ज्ञान ले लीजिए, फ्री में कर लीजिए, वहाँ कुछ प्राप्त नहीं होता है, वहाँ लेने के देने पड़ जाते हैं। अन्य शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियाँ को जोड़ दिया जाता है आपके साथ में, फ्री के चक्कर में, लालच में, तब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे पास भी आते हैं ऐसे लोग। तो मुझे हैरानी होती है कि साधक उर्वशी जैसी उच्च कोटि की कुछ साधना भी करना चाहते हैं। कुछ कॉल आए मेरे पे कि गुरुजी हमें को नाभि दर्शना करनी है, दे दीजिए प्लीज़। एक कॉल आता है कि गुरुजी हमको यक्षिणी करनी है, दे दीजिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा यंत्र ले लो, क्या कहा गुरुजी पैसे नहीं है, माला ले लो, नहीं तो गुरुजी पैसे नहीं है, बस वैसे ही कर रहे हैं कि आप। फिर मैं क्या करूँ भैया, मैंने तो स्वयं ऐसे नहीं किया, मैंने मजदूरी की, मेहनत की, तब जाकर मैंने माला का प्रबंध किया है शुरू में, ठीक है, तब जाके मैंने भोग दिलवाया है। भोग प्रक्रिया के तहत रहते हुए मैंने वे साधना संपन्न की है, तब जाके मेरे से कनेक्शन जुड़ पाया है, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि बस ऐसे ही आप रोने लगो तो ऐसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। रोने वाले बहुत हैं, रोते रहिए, लालच करते रहिए 10 रुपये का कि 10 मेरे खर्च ना हो जाए, 20। अगर आपको से अप्सरा कनेक्शन जुड़ गया तो 20 आप खर्च कर रहे हो तो 1000 ला कर दे देगी, हजारों आपके सामने ढेर लगा सकती है। इतनी सामर्थ्य है उस अप्सरा में, इतनी सामर्थ्य है उस नाभि दर्शना में कि आपके जीवन में परिवर्तन ला दे, आपके जीवन को बदल देगी पूर्ण रूप से।
भौतिक जीवन में पूर्णता प्रदान कर देगी आपके। चाहे प्रत्यक्षीकरण भी ना हो, लेकिन तब भी ये वह क्रिया कर देगी, इच्छाओं को पूर्ण करती है एक अप्सरा। आपने नॉर्मल समझ लिया है। आप 10 रुपये लगाते हुए रो रहे हैं, खर्च करते हुए रो रहे हैं भैया, उसको भोग देते हुए अपनी खुशी से नहीं दे रहे हैं कि मैं चाहे मेहनत करूंगा, मजदूरी दर करूंगा और मैं भोग दूंगा, मैं भोग दिलवाऊंगा शक्ति को और प्रॉपर तरीके से साधना करूंगा, यंत्र भी लूंगा, गुटिका भी लूंगा, मंत्र वो भी सामग्री, समस्त सामग्री लूंगा, लेकिन सब फ्री में चाहिए। अब फ्री में करने वाले तर्क वितर्क करने वालों की श्रेणी में ही आते हैं और ये भी बैठे ही रहते हैं। सालों साल लग जाएंगे, आपको सिद्धि मिलेगी नहीं। सिद्धि तो छोड़िए, प्रत्यक्षीकरण की तो छोड़िए, कनेक्शन भी नहीं जुड़ता है, क्योंकि ऐसे कई साधक होते हैं जो हमसे संपर्क करते हैं। दिन में हमारे पास 20 से 25 फ़ोन ऐसे ही आते हैं कि गुरुजी हमें दे दीजिए, हम परेशान हैं। फिर हम सोचते हैं, वह कहते हैं कि गुरुजी पैसे ही नहीं है, अकाउंट में नहीं है। अब भाई फिर तुम कर क्यों रहे हो? तुम्हारे जो गुरुजी हैं जिनसे तुम संपर्क कर रहे हो, उन्होंने तो खुद मेहनत मजदूरी करके साधनाएं की हैं। एक एक साधना में मेरे 40-40 हज़ार रुपये लगे हैं, जो भैरव साधना थी, ठीक है। और जो मैंने सर्वप्रथम जो एक तरह से ये कह लीजिए किसी शक्ति से कनेक्शन जोड़ा है, जो तामसिक शक्ति है, उसमें मेरे 40 से 41 हज़ार रुपये खर्च हुए। और वो तो उस टाइम पे हुए जब मेरी ना कोई बिजनेस था, ना कोई मेरा कुछ ऐसा था कि मैं कुछ करूं, लेकिन हाँ मेहनत मजदूरी करके वह 40 से 41 हज़ार रुपये मैंने लगाई उस साधना में। प्रॉपर तरीके से किए मैंने, विश्वास के साथ किए मैंने, ठीक है। तब जाके शक्ति जुड़ती है। ऐसे नहीं होता कि बैठ गए मंत्र लेकर के, हाँ बस गुरुजी ने हमको मंत्र दे दिया है, ये करना है। और मैं हैरान होता हूँ कि उन बंदों के पास में ना तो सामग्री है ना कुछ है, पूर्ण सामग्री भी नहीं है। वह कैसे गुरु किसके मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। खैर ये आपका अपना विषय है, आपके अपने गुरु हैं। बाकी आप समझें कि अगर आप वैसे ही करना चाहते तो वैसे करें। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि अगर हमसे कोई संपर्क करता है तो भाई जहाँ खर्चा आएगा वहाँ खर्चा आएगा, क्योंकि हमने भी किया है। फिर वह व्यक्ति हमारे पास कॉल ना करे, फ़ोन ना करे, फिर एक ही मार्ग है। फिर हम उसकी सहायता ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम कह दें कि जाओ तुम उसके पास चली जाओ। नौकर नहीं होती कोई किसी की शक्ति के हमारी नौकर हैं। अगर हमने कोई प्रेत भी सिद्ध किया हुआ है या कोई अप्सर को सिद्ध किया हो कि हमारी नौकरानी बन गई, या कोई शक्ति आपको आप नौकर समझते हो कि हाँ मैं कह दूंगा कि आपके पास चली जाए, ऐसे ही चली जाए, वो चली जाएगी। बदले में उससे भी तो कुछ चाहिए। आप लेने की कामना रख रहे हो, आप उर्वशी को प्रत्यक्ष करने की कामना रख रहे हो। पता क्या चीज़ होती है उर्वशी, ये पता चलेगा जब कोई शक्ति प्रत्यक्ष होगी आपके सामने कि वह चीज़ क्या है, क्या चीज़ है, आप क्या चीज़ की कामना कर रहे हो। पहली बात है, इसीलिए अन्य शक्तियाँ आपके सामने आने नहीं देती हैं उनको, शक्तियों को। आपकी सोच की वजह से ही शक्ति आपसे कनेक्ट होती नहीं है, क्योंकि आप 4 रुपये खर्च नहीं करना चाहते हो शक्ति के लिए और पाना बहुत कुछ चाहते हो। वही बात हो गई है। फिर वही बात है, जैसे कि आप बात समझ लीजिए कि एक व्यक्ति गया है मंदिर में, वह 10 रुपये का या 20-25 रुपये का नारियल लेकर चले गया, या 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा रहा है हनुमान जी के मंदिर में, और कामना रख रहा है कि हनुमान जी मेरा घर बनवा दीजिए, कामना रख रहा है कि हनुमान जी मेरा इतने लाख रुपए का कहीं से मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए। तो कामनाएं आप इतनी बड़ी बड़ी रख रहे हैं कि क्या आपने सोचा है कि वह जो आप 25 रुपये का नारियल चढ़ा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर में, अगर आप 25 रुपये की जगह कुछ वहाँ पर जो कार्य करवा दें उस मंदिर में, आपके पास जो 5-6 हज़ार रुपये हैं, या फिर दान पेटी में 5-6 हज़ार रुपये आप जमा कर दें, वहाँ हनुमान जी के कार्य में लग जाएंगे, भंडारा हो जाएगा, तो उससे तो आप कामना भी कर सकते हैं। लेकिन आप करेंगे नहीं, चाहे आपके पास हो भी, चाहे आप मजदूरी हाथ पैर सही सलामत है, फिर मैं कहूँगा मजदूरी करके भी आप ये कार्य कर सकते हैं। फिर आप मांग के देखिए हनुमान जी से, फिर कहते हैं कि मैंने 20 रुपये का नारियल चढ़ाया है और मेरी तो इच्छा पूर्ण नहीं हुई। फिर आपके मन में ये भाव आ जाएंगे, मांगेंगे इतना कुछ, वह 25 रुपये का नारियल चढ़ाएंगे और कई सारी चीज़ें मांग लेंगे आप हनुमान जी से, कई सारी चीज़ें मांग लेंगे आप उस जगदम्बा से। लेकिन उस जगदम्बा के मंदिर के कार्य के लिए आप सही सलामत होते हुए भी आप मेहनत मजदूरी करके 10 रुपये बचा करके जोड़ करके उनके योगदान नहीं दे सकते 5-10 हज़ार रुपये का। तब आप मांग के देखिए उनसे, और मैं लिख के देता हूँ, गारंटी के साथ पूर्ण होगी आपकी इच्छा, क्योंकि शक्तियों भी आपका भाव देखती हैं। वैसे ही मैं उन साधकों को कहता हूँ जो उर्वशी की कामना रखते हैं कि गुरुजी उर्वशी दे दीजिए, ये दे दीजिए। ऐसे समझ लिया जैसे टॉफ़ी है कि टॉफ़ी है, ले बटन ले लो, ये ले लो, टॉफ़ी बट रही है। पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, कभी कभी रिजल्ट भी नहीं मिलता।
यहाँ तो साधक ऐसे हैं कि अगर मैंने उनको 21 दिन की साधना करवा दी और लेट हो गई, फिर कहेंगे गुरुजी कुछ हुआ नहीं। अरे भाई, जो तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, उन्होंने तो 41 दिन की साधनाओं में कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता है, कभी कभी परीक्षा ऐसी ले लेती है शक्ति, लेकिन फिर भी उनमें सफलता प्राप्त की है, फिर भी उनमें पूर्णता प्राप्त की है, छोड़ा नहीं है, फिर भी लगे रहे, तब जाके जो है एक सिद्धि कनेक्ट हो पाती है। इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है आप में, इच्छा शक्ति आपकी कितनी स्ट्रोंग है, इस चीज़ को हर शक्ति देखती है, चाहे वह छोटी है चाहे वह शक्ति बड़ी है। तो ये चीज़ आप धारण कर लें। ये जो फ्री वाली चीज़ है ये नहीं चलती है, कहीं भी नहीं चलेगी, ना ही मंदिरों में चलती है, ना ही भगवान के सामने चलती है, ना ही कहीं चलती है, क्योंकि वह भी आपके भाव देखती है। हाँ, जब दिक्कत है कि आप अक्षम हैं, चलने फिरने से लाचार हैं आप, तब मैं चीज़ मान भी सकता हूँ कि तब मैं आपका करूँ कि चलो भाई मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसा कर दूँ, कुछ ऐसी क्रिया करूँ कि आपको कर दूँ। लेकिन भाई आप सही सलामत होते हुए भी मैंने स्वयं से किया है, और हर उस साधक ने, हर उस योगी ने ये चीज़ की है, उसके जीवन में धन की अभाव तो रहता ही है ना। तो शुरू में ही नहीं कि धन मिल गया और सब कुछ ऐसे अच्छे शुरू से ही आप सोचते होंगे कि ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली, बस गुरुजी ने मंत्र जप करते रहे बस सिद्धियाँ प्राप्त कर ली। तो ऐसा नहीं होता है कहीं भी, वास्तविकता यही है। धरातल पर रहकर आप साधना कीजिए। और ऐसे सही कई साधक है, एक साधक नहीं है, 20 से 25 फोन आते हैं मेरे पास में। तब मैं समझ जाता हूँ कि फिर ये क्या साधना करेंगे, फिर ये क्या उस अप्सरा की जो एक अप्सरा होती है, क्या उसके जो परीक्षा है, क्या उसमें पास हो सकेंगे, क्या उसमें सफलता पा सकेंगे फिर अप्सरा साधना में। जब इनके भाव ही ऐसे मलते रहिए आप उन पैसों को बैठ करके अपने बैंक बैलेंस में डाल के, या फिर आप करने की ही कोशिश ना कुछ भी कीजिए, पसीना बहाइए ना आप, तब साधना कीजिए, देखें कैसे रिजल्ट नहीं निकलेगा। पसीना बहाइए, आप मजदूरी कीजिए, उस साधना के प्रति आपके मन में अगर लगन है तब आप मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन पैसा जोड़ेंगे उस साधना के लिए, चाहे स्वयं से करेंगे आप। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी मार्गदर्शक के उसमें कर ले साधना, तो आप स्वयं से करें भैया, लेकिन मेहनत करें, मजदूरी करें। पैसे की समस्या तो हर किसी के पास होती है। तेल जलाएंगे दिए में, उसमें भी आपको एक शीशी लानी पड़ेगी तेल की, वो भी फ्री में नहीं मिलेगी। अगरबत्ती लाएंगे नॉर्मली, आप जो है ना भगवान का ध्यान भी करेंगे नॉर्मली भी, तो उसमें भी अगरबत्ती का 10 रुपये का 20 का तो पैकेट आ जाएगा, वो केवल आपका 5-6 दिन चलेगा। 2 अगरबत्ती भी जलाएंगे, ठीक है, एक शीशी ले लेंगे, 45-55 रुपये से कम की नहीं आती एक छोटी शीशी भी तिल के तेल की, ठीक है। कुमकुम लेंगे तो इसमें भी आपका नॉर्मली भी 400-500 रुपये तो लग रहा है महीने का, महीने से भी कम का खर्चा, मतलब महीने में भी इतना मान के भी चले कम से कम। ये जो नॉर्मल चीज़ है दिया बाती की भी। अब साधनाओं की, आप साधनाओं की सोच रहे हैं, आप साधक बनने की सोच रहे हैं, आप उर्वशी प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, आप नाभि दर्शना प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, आप शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं हैरत की बात तो यह है कि आप 2 रुपये वहाँ पर खर्च नहीं करना चाहते, आप सब कुछ फ्री में प्राप्त कर लेना चाहते, तो करिए। पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, फिर वही मंदिर वाली बात है कि 20 रुपये का नारियल चढ़ा करके मांगते बहुत कुछ है, आप कामना बहुत बड़ी रखते हैं आप, तो कामनाओं को सीमित रखिए, फिर केवल राम नाम जप करिए, राम नाम जप करिए आप, ठीक है, गुरु का स्मरण करिए, हो सकता है कि आपको गुरु दे दें, है ना। मार्ग तो मैं फिर भी बताता हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूँगा और निराश नहीं करता हूँ। फिर आपको गुरु मंत्र जप करना है, केवल जो करेंगे गुरु ही करेंगे। जब आप भैया इस लायक भी नहीं अपने आप को समझते, जब आपको गुरु ने आपके हाथ पैर, आपके अंग सही सलामत रखे हैं कि आप मेहनत मजदूरी कर सकें, चाहे आप विवाहित भी हैं, बच्चे भी हैं, तब भी मेहनत मजदूरी करके 10 रुपये भी जोड़ेंगे उस शक्ति के लिए, और 2 महीने 3 महीने देंगे कि 10-10 रुपये भी जोड़ करके मुझे ये नाभि दर्शन अप्सरा सिद्ध करनी है, मुझे वह प्रक्रिया अपनानी है, तो देखते हैं कैसे सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी फिर। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और समझने की। आप अपने आप को साधक कहते हैं, मैं हैरत में आता हूँ कि आप अपने आप को साधक भी कहते हैं, साधना भी करना चाहते हैं, और इस तरह की बचकानी बातें भी करते हैं कुछ साधक। उर्वशी सिद्ध करना चाहते हैं, नाभि दर्शना सिद्ध करना चाहते हैं, और 4 रुपये नहीं खर्च करना चाहते, तो भैया अपनी जेब में संभाल के रखिए। मैं ये कहूँगा कि आपके काम आएंगे, उनको बैंक में जमा कर दीजिए अपने 4 रुपये को, ठीक है। ये कंकड़ पत्थर हैं, लेकिन आप श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं,
कुछ उच्च कोटि का प्राप्त करना चाहते तो पैसों के तो ढेर लग जाएंगे आपके सामने, मार्ग खोल देंगी ये शक्तियाँ अगर कनेक्ट हो गई। लेकिन आप ये 4 रुपये बचा कर रखिए, ये आपके काम आएंगे। फिर आप साधना फील्ड में ना ही आए तो बेहतर है। फिर आप राम नाम जप कीजिए, फिर आप गुरु मंत्र का जप कीजिए, ठीक है ना। तब इस फील्ड में मत आइए आप। तो मैं यही कहूँगा साधकों को जब मैं इसीलिए कहता हूँ जब साधना फील्ड में आए तो सोच समझ के आए। सब कुछ यहाँ दांव पर लगाना पड़ता है भैया, ये साधना फील्ड है, यहाँ पर आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, पैसा भी लगाना पड़ेगा, और कभी कभी रिजल्ट भी नहीं निकलता। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो वास्तविकता है। और जो नहीं हार मानते फिर भी लगे रहते हैं, फिर भी लगे रहते हैं, सफलता जो है उन्हें ही प्राप्त होती है। और वह सफलता चाहे अप्सरा साधना में हो, चाहे वह सफलता महाविद्या साधना में हो, चाहे वह सफलता किसी भी अन्य साधना में हो। तो ऐसे ही श्रेष्ठ साधक जो हैं पूर्णता प्राप्त करते हैं और ऐसी साधिकाएँ आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ें, ऐसे ही आप में ज्ञान की वृद्धि हो कि आप सक्षम बन सकें, जागृत हो सकें आपके मन रोम प्रति रोम गुरु के द्वारा और चेतना के द्वारा, ठीक है। तब आप आगे बढ़ सकेंगे जब आप इन चीज़ों को धारण कर सकेंगे। तो ऐसे ही मैं सद्गुरुदेव निखिल से कामना करता हुआ आज्ञा लेता हूँ कि आप में चेतना आए, आप धरातल पर सोचें, ठीक है। चाहे कहीं से भी जो है साधना करें, मंत्र जप करें, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी जब आप में चेतना जागृत हो सकेगी। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश जी महाराज की जय हो।